आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के ये पुत्र हैं बृजेंद्र सिंह ओला। और देखिए जो पिछले 1-1.25 साल से जो परिस्थितियां रही उसमें कहा यह जाता है कि ओला जो हैं वो पायलट गुट के हैं। हालांकि सचिन पायलट ने आज क्लियर कर दिया कि गुट कोई नहीं है और इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर अभी शपथ ली है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, झुंझुनू से आते हैं विधायक। झुंझुनू से एकमात्र कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यही हैं, शीशराम ओला के पुत्र हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर अभी शपथ ली है। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राम राम सर। तो ये मुरारीलाल मीणा, इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। एसटी वर्ग से आते हैं और पहले भी ये मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। और आपको बता दें कि मुरारीलाल मीणा दौसा से आते हैं। राजेंद्र गुढ़ा। और अब अगला जो नाम है राजेंद्र गुढ़ा का, राजेंद्र गुढ़ा जो हैं वो बसपा से कांग्रेस में आए और जब पिछले साल ऐसा लग रहा था सरकार संकट में है तब मजबूती के साथ अशोक गहलोत के साथ ये खड़े रहे और एक तरीके से कहें तो उसी का इनाम मंत्री के तौर पर आज ये शपथ ले रहे हैं। राज्य मंत्री के तौर पर गुढ़ा शपथ ले रहे हैं। मैं राजेंद्र गुढ़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य में राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र गुढ़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजेंद्र गुढ़ा इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और आपको बता दें कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से 2018 में ये बसपा की टिकट पर जीतकर आए थे और उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए और आज राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। तो वो ये तीसरा नाम है जो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ इन्होंने ली है। और आखिरी नाम जो है वो जाहिदा खान का है, कामा से विधायक हैं, वो अब शपथ लेंगी तीसरा चेहरा महिला के तौर पर। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the state of Rajasthan, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. धन्यवाद। तो जाहिदा खान कामा से दूसरी बार विधायक चुनकर आई हैं और पूर्व संसदीय सचिव भी रही हैं। इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर के जो कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है उसमें इनका नाम भी शामिल है, क्योंकि अब पहले गहलोत कैबिनेट में एकमात्र महिला थी ममता भूपेश, अब 3 महिलाएं हो गई हैं, जिसमें जाहिदा खान जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लिया, इसके अलावा शकुंतला रावत उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, और ममता भूपेश जिनका कद बढ़ा है, पहले वो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रही थीं, अब उन्हें कैबिनेट की जिम्मेदारी मिलेगी, कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो काम करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मंत्रीगण के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर में राष्ट्रगान होगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर विराजे रहें। मैं सभी माननीय नवनियुक्त मंत्रीगणों से आग्रह करता हूं कि वो स्टेज पर पधारें। सभी नवनियुक्त मंत्रीगण से आग्रह, ग्रुप फोटो होगा, वो कृपया स्टेज पर पधारें। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, 15 लोगों ने शपथ ली और आपको बता दें कि इनमें